भगवान महावीर का शासन चल रहा है, चलता रहेगा। कितने ही तीर्थंकर हो जाएं और कितने ही तीर्थंकर हो गए, किंतु भगवान महावीर अपनी अलग एक छवि रखते हैं। ऐसे भगवान महावीर के शासन में हम सबको अवसर मिला है जैन लिखने का। भगवान महावीर के शासन में हम सबको अवसर मिला है अपने नाम के पीछे जैन लिखने का। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम वीतराग शासन में उत्पन्न हुए हैं, जिस शासन में साधना की जाती है, जिस शासन में आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे भगवान महावीर के शासन में, जिस शासन में भगवान महावीर ने चंदना जैसी सती का भी उद्धार किया, ऐसे भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला में हम सब यहाँ विराजमान हैं और भगवान शांतिनाथ के अलौकिक छवि को देखकर, भगवान शांतिनाथ की वीतराग छवि को देखकर मन में भावना भाते हैं कि हे भगवान, आप वीतराग शासन के अधिनायक हो, आप वीतराग शासन के स्वामी हो और हमने भी उसी वीतराग शासन में, उसी जैन शासन में जन्म लिया है। और हम भी ये भावना भाते हैं कि हमारा संसार चुल्लू प्रमाण रह जाए, अर्थात आपकी पूजन भक्ति करने से, आपके अलौकिक रूप को देखने से, आपकी वीतराग छवि को देखने से मेरे अंदर भी भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे भी सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाए और मैं भी मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो जाऊं। अपनी चर्चा चल रही थी सम्य के दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्ग। आचार्य कुंदकुम स्वामी ने अपने अध्यात्म शास्त्रों में और आचार्य उमा स्वामी जी ने अपने तत्वांश सूत्र में सूत्र बनाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। किसका मार्ग है? मोक्ष का। आपको क्या बनाना है? आपको कुछ बनाना है क्या? भगवान आदिनाथ ने ही नहीं, अनादि काल से ये निश्चित है, जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, जब भी कोई भव्य जीव मोक्ष में जाएगा, या जब भी कोई जीव अपनी शुद्ध पर्याय को प्रकट करेगा, या जब भी कोई जीव शुद्ध आत्मा के प्रति लगाव करेगा, तो उसके लिए एक मार्ग है। कितने मार्ग हैं? हमें मार्ग बनाना नहीं है, क्योंकि यदि हम मार्ग बनाएंगे तो हमारा मार्ग गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान महावीर के शासन में आपको मार्ग बनाना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़ाई काय की है? मार्ग की। कोई कहता है सम्यक दर्शन से मोक्ष मिलता है, और कोई कहता है सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलता है, और कोई कहता नहीं नहीं क्रिया करो सम्यक चारित्र से ही मोक्ष मिलेगा। कोई कहता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, कोई कहता है सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से मोक्ष मिलेगा, और कोई कहता है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। किंतु ये सब के सब संसार के मार्ग हो सकते हैं, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता होने पर क्या मिलेगा आपको? मोक्ष। इन तीनों को धारण करने से आप मोक्ष मार्गी कराते हो, और जो मोक्ष मार्गी होता है वो क्या करता है? जो मोक्ष मार्गी होता है वो तपस्या करता है, आत्मा का ध्यान करता है, शुद्धोपयोग में लीन होता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें मार्ग नहीं बनाना, हमें तो मार्ग पर चलना है। यदि हम लोग मार्ग बनाएंगे तो हमारे मार्ग में राग देश लग जाएगा,
क्योंकि हमारे जिनेन्द्र देव कहते हैं वीतरागी, और जिनेन्द्र देव की वाणी में राग देश नहीं है। इसलिए हमें ऐसा मार्ग चाहिए जिस मार्ग से राग देश का विनाश होता हो, और वो मार्ग है रत्नत्रय का मार्ग। ऐसा मार्ग दो प्रकार का है, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय में व्यवहार मोक्ष मार्ग, अभेद रत्नत्रय में निश्चय मोक्ष मार्ग। अब आपको क्या करना है, भेद रत्नत्रय जो है वो मोक्ष नहीं देता है, भेद रत्नत्रय मोक्ष नहीं देता। मोक्ष तो मोक्ष किससे मिलेगा, मोक्ष किससे मिलेगा, अभेद रत्नत्रय से। या ये समझ लो, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष किससे मिलेगा, निश्चय से। आपको क्या करना है, एक तरफ आपके पास में व्यवहार है, एक तरफ आपके पास में निश्चय है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी कह रही है, जब भी मोक्ष मिलेगा निश्चय से मिलेगा। एक तरफ स्वोपयोग है, एक तरफ शुद्धोपयोग है। मोक्ष किससे मिलेगा, किससे मिलेगा, बंधन किससे मिलेगा, पक्का शुद्धोपयोग से मोक्ष मिलेगा। तो आपको कौन सा मार्ग करना है, स्वोपयोग करना है, शुद्धोपयोग समझना है। स्वोपयोग में जाओगे संसार में घूमोगे, शुद्धोपयोग में जाओगे मोक्ष प्राप्त होगा, व्यवहार में जाओगे कर्मों का आश्रम बंद होगा, निश्चय में जाओगे कर्मों की निद्रा होगी। आपको कौन से मार्ग पर जाना है, दुकान खोलोगे 1-2 दिन चलेगी, मोटा व्यापार करोगे तो हमेशा आपको रामगढ़ से बंबई जाना है, और आपके पास 3 साधन है। पहला साधन पैदल का, दूसरा साधन 4 व्हीलर का, और तीसरा साधन है आकाश मार्ग से। बोलो कहां से जाओगे, तीनों मार्ग ही आपको ऑप्शन दिया है। तीनों मार्ग में से यदि एरोप्लेन से जाओगे तो 2 घंटे में, गाड़ी से जाओगे 8-10 घंटे लग जाएंगे, और पैदल जाओगे तो महीना 2 महीने। कौन से मार्ग से जाना चाहोगे आप, कौन से मार्ग से जाना चाहोगे, फर्स्ट वाला, क्षमता सबकी है, पहले वाले मार्ग से जाओगे ना एरोप्लेन से। उसी प्रकार आचार्य भगवत चले तुम्हारे पास 2 ही मार्ग हैं, व्यवहार और व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। स्वोपयोगी और शुद्धोपयोगी। स्वोपयोगी वाला ऐसा है जो संसार में भटकेगा, शुद्धोपयोगी वाला है सीधा मोक्ष में जाएगा। बोलो कौन से मार्ग से जाओगे, कौन से मार्ग से जाओगे, शुद्धोपयोग से जाओ। एक मार्ग है श्रावक का मार्ग, एक मार्ग है मुनियों का मार्ग। मोक्ष में जाना है तो श्रावक के मार्ग से जाओगे, मोक्ष में जाना है तो मुनि मुद्रा से ही जाओगे, श्रावक मुद्रा से। इसलिए कौन सा मार्ग अपनाना आपने को, मुनि मार्ग। कौन सा मार्ग अपनाना है, मुनि मार्ग। तो अब क्या हो गया, आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, निश्चय वाला मार्ग। किंतु भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना, मात्र निश्चय के मार्ग अपनाने से मोक्ष मिलने वाला ये निश्चित है कि जब भी मोक्ष मिलेगा निश्चय से मिलेगा, जब भी मोक्ष मिलेगा मुनि मुद्रा से मिलेगा, जब भी कर्मों का अंत होगा शुद्धोपयोग से ही होगा, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान की प्राप्ति। और यही कारण है 4थे गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक स्वोपयोग है, 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग है, और 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है। तो हमें क्या करना है, ये निश्चित है शुद्धोपयोग से ही मोक्ष मिलेगा, किंतु ये भी निश्चित है शुद्धोपयोग
स्वोपयोग पूर्वक। जब भी मुनि बनोगे, शरावत से मुनि बनो, सम्यक दृष्टि से मुनि बनो, संसार पूर्वक मोक्ष होता है या मोक्ष पूर्वक संसार होता है? मोक्ष पूर्वक संसार होता है। जिसने एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, जिसने एक बार अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, वो संसार में तो क्या हुआ? संसार पूर्वक मोक्ष, मोक्ष पूर्वक संसार। उसी प्रकार सर्वोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है, श्रावक पूर्वक मुनि बना जाता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग पूर्वक निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की जाती है। इसलिए हम सबको दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग चाहिए, भेद और अभेद, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। कुछ लोग कहते हैं स्वोपयोग से मोक्ष नहीं मिलता है, कि तो अज्ञानमाओ स्वोपयोग भी परंपरा से मोक्ष देने वाला है। शुद्धोपयोग तो साक्षात मोक्ष देने वाला है, किंतु स्वोपयोग क्या करेगा? आपके कर्मों की स्थिति कम करेगा, आपके संसार की स्थिति को कम करेगा और धीरे 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 आपको संसार से निकालते 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 मोक्ष में। जैसे एक होती है लोकल ट्रेन और एक होती है सुपर राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी क्या करती है? छोटे मोटे स्टेशन और बड़े बड़े स्टेशन भी छोड़ देती है, किंतु बड़ों के अंदर जो बड़े बड़े जनपद होते हैं वहां पर। वैसे ही राजधानी एक्सप्रेस मतलब शुद्धोपयोग, सीधा 7वां 8वां 9वां 12वां 13वां सीधा मोक्ष। स्वोपयोग मतलब लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी, किंतु जाएगी कहां पर? बम्बई जाएगी। राजधानी सीधी निकली कहां से? उदयपुर से निकली सीधी पूना से बम्बई रुकी, अब तो बहुत आगे चली गई। वैसे ही लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर जाएगी और हर स्टेशन पर जाकर सबको लेती लेती कहां जाएगी? बम्बई जाएगी। वैसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग आपको धीरे धीरे पहले देव गति से मनुष्य गति, मनुष्य से फिर देव गति से मनुष्य, फिर जाकर आपको मोक्ष में। इसलिए हमें दोनों ही मार्ग अपनाने हैं, क्योंकि हमारे जैन शास्त्र में कोई भी बात एक में से नहीं होती, हमारे यहाँ दोनों नियम का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान महावीर का जी जो भीड़ की पर्याय में था, मुनिराज से नियम लिया था कि मैं मध्य मास मधु नहीं खाऊंगा। 12 व्रत ले लिए थे। कितने व्रत लिए थे? आप कितने व्रत हैं? आप भी कितने व्रत हैं? कोई व्रत नहीं। 12 व्रत कहां से हो गया? कितने व्रत? 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। जिनके 12 व्रत होते हैं उनकी 2 प्रतिमा होती है, और जिनकी 2 प्रतिमा होती है उनका गुण स्थान 5वां होता है। और 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए, 5वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अनंतानुबंधी कसाय, आप प्रत्याख्यान कसाय का अनुदेह करना पड़ेगा। अर्थात आपकी आत्मा में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होना चाहिए। आपकी आत्मा के अंदर आप प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ नहीं होना चाहिए। आपको घर परिवार में उदासीनता होनी चाहिए। आपके पास में प्रतिदिन प्रतिक्षण आत्मा का स्मरण करना चाहिए। क्यों ऐसा करता है? जिसने पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया है, ऐसे जीव की कसाए अंतर मूर्ति से ऊपर और 15 दिन तक हो सकती है। यदि आपकी कसाए 15 दिन से ऊपर हो रही है तो आप त्यागी व्रती
नहीं हो। और यदि आपकी कसाई 6 महीने से ऊपर हो रही है तो आप जैन लिखने के अधिकारी। और हमारी कसाई तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10, 15 साल मर जाऊंगा किंतु बोलूंगा नहीं। भले मैं मर जाऊं, छोड़ने वाला। क्या किया आपने? बोल क्या रहे हो? अरहंत शरणम गच्छामि, सिद्ध शरणम गच्छामि। अरे क्या रहे हो? कुछ भी हो जाए, मेरा बुरा हो जाए चलेगा, उससे शांति से रहने। और फिर क्या बोल रहे हो? भगवान महावीर का दिव्य संदेश जियो। अब क्या कर रहे हो? बोल रहे हो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से तो हो, सामने वाले पर नहीं हो। मैत्री भाव तो हो घर वालों के प्रति। यदि दोनों भाई साथ में रह रहे हैं और आदि जरा सी संपत्ति पे विवाद हो जाए तो कहां गया मैत्री भाव? कहां गया मैत्री भाव? यही भगवान महावीर का संदेश है। क्या क्या कह रहे हो? जियो बोला कर क्या रहे हो? स्वयं जियो, सामने वाले को। ये शासन हमारा उस जीव ने, उस भील के जीव ने मुनिराज से 12 व्रत लिए थे। 12 व्रत लेने के बाद उस भील ने अच्छी तरह से पालन किया। उसने ये नहीं सोचा नियम तो ले लिया महाराज जी, भागी छूट, महाराज जी नियम तो ले लिया, रात में देर से आता हूँ, महाराज जी दुकान से बहुत देर से आता हूँ, रात में खाना पड़ता है। उसने ये नहीं सोचा कि महाराज जी यदि रात में नहीं खाऊंगा तो फिर मेहनत कैसे करूंगा। उस भील ने सोचा मैंने वन देवता से नियम लिया है। वो नहीं जानता मुनिराज कौन होते हैं। आप जानते हो कि मुनिराज कौन होते हैं? आप जानते हो कि नियम का पालन करने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। और जिसके हाथ में पुण्य होता है उसकी आत्मा पवित्र। आपने क्या किया? साल भर पालन किया और 2 महीने रात में खाया, क्या फल मिला? 10 महीने का पुण्य आपका 2 महीने पूरा बैलेंस बराबर नहीं हुआ। तुम्हारा पाप का खाता ज्यादा हो गया। दिन भर मेहनत करी, कुछ भी नहीं मिला। फिर कहो महाराज जी नियम तो आपने दिया था, काम तो मेरा बना ही नहीं। तो भैया तूने नियम तो लिया था, किंतु तूने क्या करा? छोटी छोटी गली निकाल ली और उन गलियों में तुमने इतना भर दिया कि तेरा सारा पाप उस पुण्य से ज्यादा। उस भील ने नियम लिया और मरण पर्यंत उसका पालन किया, जिसके फल स्वरूप वो भील का जीव मुनिराज के द्वारा लिए हुए नियम का पालन कर मरा और मरकर सीधा सोधर्म इंद्र में, सोधर्म स्वर्ग में पैदा हो गया। और उसकी आयु मात्र 1 साल की आयु थी। कौन सा जीव? भील का जीव नहीं, भगवान महावीर का जीव भील की पर्याय में था। मांस खाना उसका स्वभाव था। मुनिराज के दर्शन किए, नियम ले लिया, नियम का पालन किया, मन वचन काय से नियम का पालन करा। वो नहीं जानता आत्मा क्या होती है, वो नहीं जानता जैन शासन क्या होता है। इतना जानता है कि मैंने वन देवता से नियम लिया है, मैंने मुनिराज से नियम लिया है, मैंने ऐसे संत से नियम लिया है जिनके पास कुछ भी नहीं है। यदि मुझे सुखी होना है, यदि मुझे भगवान बनना है तो नियम तो पालन। और आपको महाराज जी रात्रि भोजन क्या जीवन भर का, किंतु भाई छूट। और महाराज जी रात्रि भोजन तो त्याग है, किंतु रात्रि में अनाज का त्याग है। क्या किया आपने? और वो भील ने क्या सोचा? वो भी नियम कर लेता, महाराज मांस तो नहीं खाऊंगा किंतु सब
सप्ताह में एक दिन तो संडे आता है ना, उस दिन तो खा लो तुमसे कहा। उस भीड़ ने पालन किया और पालन करने का फल क्या मिला उसको? देव गति। अब आप ये सोच लो, भीड़ की पर्याय में मांस खाना स्वभाव था, मुनि की संगति मिली, स्वभाव को सुधार लिया, और कोई भीड़ जो मार मार कर खाता था आज देव बनकर स्वर्ग में बैठा हुआ है। और वो भीड़ का जीव जब देव पर्याय में गया, उसने देखा कि मैं पूर्व भाव में कौन था? भीड़। कितनी हिंसा करी मैंने, कितने जीवों को मारा मैंने, मार मार कर खाया, किंतु धन्य है वो मुनिराज जिनकी संगति से, जिनके निमित्त से मैंने संयम धारण करा, मैंने जैन आचरण का पालन किया, मैंने जैन कुल के नियमों का पालन करा और आज मैं देव बन गया। ऐसे मुनिराज के प्रभाव से मेरे को जैन आचरण पालन करने का अवसर मिला। धन्य है वो मुनिराज। और उस देव ने उस पर्याय में इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि उस देव ने उस पुण्य के बल पर ऐसी पर्याय का बंद किया जिस पर्याय के लिए बड़े बड़े देव भी तरसते थे। कौन सी पर्याय? ये निश्चित है, देव गति से दो ही पर्याय मिल सकती है, या तो तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा। तिर्यंच बनेगा तो पंचेंद्रिय बनेगा, और अधिक मनुष्य बनेगा तो पंचेंद्रिय ही बनेगा। उस भीड़ का जीव जो देव गति में गया था, उसने भगवान मुनिराज के द्वारा नियम का पालन करा, देव गति में गया, और वहां में जो जिनेंद्र देव थे उनको कुल देवता मान मानकर उनकी पूजा भक्ति की। कभी तीर्थंकर के समोसन में गया तो होगा, किंतु बुद्धि नहीं थी, किंतु उसने इतना पुण्य जरूर कमाया कि उस समोसन में जाकर जिनेंद्र देव की वाणी सुनी, नंदीश्वर गिर में जाकर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का अभिषेक किया, विदेश क्षेत्र में जाकर श्री मंदिर स्वामी का अवलोकन किया, और इतने पुण्य के प्रभाव से, इतने सारे पुण्य के प्रभाव से उसने बंद कर लिया मनुष्य भव का, और उस मनुष्य भव में भी बंद कर लिया। पैदा हुआ तो बड़े घर में हुआ। कहाँ पैदा हुआ? बड़े घर में। और उसने और कुछ नहीं किया, सीधे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का कुल, राजाधिराज आदिनाथ इक्ष्वाकु कुल में उनके बड़े पुत्र भरत के नाम पुत्र बनकर पैदा हो गया, जिसका नाम हुआ मारीची। अब आप सोच लो, भीड़ का जीव था, हिंसा करता था, नियम का पालन किया, देव बना, और देव पर्याय से आकर सीधा क्या बन गया? भरत चक्रवर्ती का पुत्र बन गया, आदिनाथ राजा का पोता बन गया, बाहुबली के कुल में पैदा। कितना पुण्य कमाया? किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? मात्र मुनिराज के द्वारा दिए गए नियम का पालन करने से एक भीड़ का जीव देव बना, और देव से प्रथम तीर्थंकर के कुल में पैदा। अब आप सोचो, तीर्थंकर जब आदिनाथ घर में थे, उस समय वो मारीची उत्पन्न हो गया। अब सोच लो, तीर्थंकर के साथ में बैठ रहा है, खेल रहा है, और वो दादा आदिनाथ दादा उस पोते को कितने प्यार से रखते होंगे। अब आप सोच लो, एक जैन शासन में आने के बाद, इस जैन शासन में आने के बाद आपको इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि आपने अपनी पर्याय में सुधार नहीं किया तो धिक्कार है आपकी पर्याय को। अब भीड़ की पर्याय का जीव तो जानता ही नहीं था काहे जैन शासन, किंतु बस ये जानता था नियम लिया है, पालन करूंगा तो मेरा भव सुधरेगा। हम सब
जैन शासन में उत्पन्न हुए हैं। जानते हैं, मानते हैं कि इससे बड़ा कोई शासन, इससे बड़ा कोई धर्म और इनसे बड़ा कोई संसार से पार करने वाला धर्म नहीं है। ऐसे भगवान महावीर का वो जीव मारीची बन गया। हम सब मारीची ना बने। आपको बनना मारीची? मारीची नहीं बनना। आदिनाथ का पोता, तीर्थंकर का पोता नहीं बनना, आपको नहीं बनना। नहीं बनना। भारत चक्रवर्ती के यहाँ पैदा नहीं होना तुम्हें, मतलब कि आपको चक्रवर्ती का कुल नहीं चाहिए, आपको तीर्थंकर का कुल नहीं चाहिए। सम्य दृष्टि जीव तो भावना यही माता की है भगवान भव भव में जिन शासन मिले और आप महाराज जी जिन शासन तो मिले किंतु मारीची का जैसा भेष ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि वो मारीची, जिस मारीची ने जन्म तो लिया किंतु तीर्थंकर के कुल में कलंक लगाया, जिस मारीची ने भरत जैसे वैरागी के घर में जन्म तो लिया किंतु 363 मिथ्या मत ले, ऐसे मारीची की पर्याय में हमें तो वो पर्याय चाहिए जिस पर्याय में हम जिन शासन का उत्थान करें। हमें वो पर्याय चाहिए जिस शासन में हम जिन शासन की प्रभावना कर सके। हमें तो वो पर्याय चाहिए जिस पर्याय में हम मुनि मुद्रा धारण कर सीधे मोक्ष में जा सके। तो भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के जन्म कल्याण महोत्सव पर हम सब ये भावना गाएं कि हे भगवान जिन शासन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, देवता को का समागम मिला है, हम सब भी इस पर्याय से भेद विज्ञान प्राप्त करें, सम्य दर्शन प्राप्त करें, सम्य ज्ञान प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। ओम नमः